Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 291 is given as trophy is derived from the Greek word topos which means. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि ट्रॉफी ग्रीक वर्ड टोपोज से लिया गया है जिसका क्या मतलब है। यहाँ पर ऑप्शन से आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है टर्न, डायरेक्शन या फिर वे। इसका तीन अर्थ होता है, टर्न या डायरेक्शन या वे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292, द यूनिवर्सिटी बीट्स इज द फ्रेज विच इज यूज्ड फॉर। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी बीट्स जो फ्रेज है ये किसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन में, ए ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट्स एंड पम्पलेटियर्स एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड आर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 293, क्वेश्चन नंबर 293 इज टॉमस किड, जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, Thomas Laws, and Christopher Marlowe are the names associated with the university beats who were from Cambridge among them. फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जितने भी ये प्ले राइट हैं इनमें से कौन है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से था। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, यहाँ पर इसका आंसर है क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 294, who is included in the group of university wits though he did not study at university। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसे लेखक का नाम आपको बताना है जो कि यूनिवर्सिटी बिट्स में जो है नहीं आता है। यूनिवर्सिटी जो ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स हैं इनमें नहीं आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है टॉमस किड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। टॉमस किड जो है ये यहाँ पर नहीं पढ़े थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, लेकिन इनका नाम इनमें इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 295, हु क्वाइंड द टर्म यूनिवर्सिटी बिट्स दो इट वाज नॉट यूज्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ द ड्रामेटिस्ट हु वर एसोसिएटेड विद इट। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी बिट्स को किसने क्वाइन किया। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है जॉर्ज सेंट्सबरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 296, द सेम बैलेंस ऑफ रियलिटी इन ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक फिक्शन इज नोन एज। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ड्रामेटिक और या फिर नॉन ड्रामेटिक फिक्शन को वास्तव में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है वेरी सिमिलिट्यूड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190 297, 297 is given as 297 is the page on the left in any opened book before you is called। पेज जो आपके सामने खुला होता है लेफ्ट हैंड साइड में उसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है वर्सो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर जो रेक्टो दिया गया है इसका अपोजिट होता है, दाहिनी साइड में जो पेज खुला होता है। क्वार्टो आप जानते ही हैं, पोलियो भी आप जानते हैं जो शेक्सपियर के लिए यूज़ किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 298, वेनशंगू, वेनशंगू मीन्स यहाँ पर आपको बताना है कि वेलशंगू ये क्या मानी देता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ए कंप्रहेंसिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 299, willing suspension of disbelief is invented by E.S.T. Coleridge in chapter 14 of Biographia Literaria to describe the state of receptivity and credulity desirable in a reader or a member of an audience. It seems that Coleridge got the original idea from the French skeptic। इसका आंसर आपको करना है कि इसमें हु इज़ दिस फ्रेंच सेप्टिक, ये आपको बताना है कि फ्रेंच सेप्टिक कौन है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है फ्रैंकोइस डी ला मोथ ले वेयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 300, क्वेश्चन नंबर 300 इज इन दिस आइडिया ओरिजिनेटेड द प्लान ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन विच इट वाज एग्रीड दैट माई endeavors should be directed to person and characters supernatural or at least romantic at so as to transfer from our inward nature a human interest and semblance of truth sufficient to procure for the for these status of imagination that willing suspension of disbelief for the moment which constitutes poetic faith. Mr. Wordsworth the other hand was to purpose to himself as
his object to give the charm of novelty to things of every day and to excite a feeling analogous to the supernatural by awakening the mind's attention to the lethargy of custom and directing it to the loveliness and wonders of world before us. Consequence of film of familiarity and selfish solitudes. We have eyes at see, not ears that hear, not and hearts that neither feel nor understand. This is an excerpt from the chapter 14 of Biographia Literaria. In this excerpt, there is one famous phrase, willing suspension of disbelief. एक फ्रेज दिया गया है, तो यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है इतने बड़े पैरा में, हु हैज़ क्वाइंड इट, इस विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को किसने क्वाइन किया था। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है एस.टी. कॉलेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 301, दिस term is used for a word to govern two or more words though it is appropriate to only one। इसका नेक्स्ट पार्ट आगे है, नेक्स्ट पार्ट इज गिवन एज हेयर, फॉर इंस्टेंस ही ब्रोक हर रिलेशन एंड हर हार्ट। दिस टर्म इज, ये टर्म क्या है, तो ये जिग्मा है, लिटरेरी टर्म से है। जिग्मा एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो शब्दों को जोड़ दिया जाता है। जिग्मा का मतलब ही होता है जोड़ देना, योग कर देना। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 302, एब्रीविएशन ऑफ लॉन्गर टर्म बाय टेकिंग द इनिशियल लेटर्स। प्रारंभिक लेटर्स को लेकर के एब्रीविएशन जो बनाया जाता है उसके लिए कौन सा यहाँ पर शब्द होगा, इसके लिए होगा एक्रोनिम। एक्रोनिम इसके लिए होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303, कैम्ब्रिज स्कूल रिफर्स टू। कैम्ब्रिज स्कूल जो है एक किसको रिफर करता है, तो इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 304 इज फोर्सफुल वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म इज। इसका आंसर आपको ऑप्शन से बताना है, तो यहाँ पर इसका दिया गया है डाइट्राइब। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 305, एज अ सोशल प्रैक्टिस इट एम्बॉडीज डिफरेंट आइडियोलॉजीज थ्रू रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट इट इज। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया डिस्कोर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 306, इन ग्रीक ट्रेजिड द कॉमन फॉर्म ऑफ हेमर्शिया इज। ग्रीक ट्रेजिडीज में कॉमन फॉर्म हेमर्शिया का क्या है, इसमें से ऑप्शन से बताना है आपको। तो यहाँ पर दिया गया है हैब्रिस, जिसका मतलब होता है प्राइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 307, हेलेनिज्म, हेलेनिज्म, हेब्रेनिज्म आर द टर्म्स गिवन बाय। हेलेनिज्म और हेब्रेइज्म ये टर्म किसके द्वारा दिए गए, यहाँ पर आपको ऑप्शन से बताना है। तो ये मैथ्यू और आर्नोल्ड के द्वारा दिए गए। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308, it describes a personality quality of extreme or foolish pride or dangerous over confidence. It is often in combination with arrogance. In the Greek context, it describes behavior which defies the norms of behavior or challenges the gods bring about the downfall. The term is, इसके लिए कौन सा टर्म होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसके लिए हैब्रिस हो जाएगा। हैब्रिस यहाँ पर सही ऑप्शन है ए। Question number 309, someone who tries to destroy traditional ideas or institutions is known as। वह व्यक्ति जो कि ट्रेडिशनल आइडियाज़ को या इंस्टीट्यूशंस यानी संस्कार को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, तो इसके लिए हो जाएगा आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक भी होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 310 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई विल कंटिन्यू creating videos for TGT English preparation if you support me by subscribing my channel। Here question number 310 इज लिंगुआ फ्रेंका। लिंगुआ फ्रेंका का मतलब आपको बताना है। ये मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए। एक जो है फॉरेन वर्ड या फॉरेन फ्रेज पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। दैट्स ऑल फॉर this session। I will continue creating videos for TGT English preparation if you support me by subscribing my channel। And if you like this video, you have to press like button, and if you don't like this video, you have to press dislike button। Thank you for watching this video।